बांग्लादेश में इन दिनों सियासी तूफान मचा हुआ है। ढाका में सत्ता की रस्साकशी अपने चरम पर है और इसके केंद्र में है अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख जनरल वक़ार-उज़-ज़मा। क्या है ये ब्लडी कॉरिडोर विवाद जिसने सेना को यहाँ पर भड़का दिया है? क्या यूनुस का इस्तीफा होना तय है और क्या बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है? आइए आसान भाषा में इसको समझते हैं कि ढाका में सत्ता की ये जंग किस दिशा में जा रही है। नमस्कार, मैं मुताबिश हुसैन, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। सबसे पहले ये जानिए कि बांग्लादेश में सियासी अस्थिरता की वजह आखिर क्या है। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना को सत्ता छोड़कर भारत भागना पड़ा था और इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को यहाँ पर अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया। लेकिन अब यूनुस चारों ओर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सेना, विपक्षी दल जैसे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और यहां तक कि उनके अपने समर्थक भी उनसे नाखुश नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ होते हुए दिख रहे हैं। बीएनपी ने तो यूनुस के कुछ सलाहकारों तक को हटाने की मांग यहां पर की है। साथ ही देश में कानून व्यवस्था भी बिगड़ रही है और अल्पसंख्यकों पर हमले भी बढ़ रहे हैं, जिससे यूनुस की सरकार पर कई तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक यही समस्या नहीं है। यूनुस के सामने सेना से टकराव भी एक बड़ी चुनौती बनकर यहां पर खड़ा हो रहा है। सेना प्रमुख जनरल वक़ार-उज़-ज़मा और यूनुस के बीच तनाव चरम पर है। जनरल वक़ार ने यूनुस को साफ संदेश यहां पर दिए हैं कि आप जल्द चुनाव कराएं। जनरल वक़ार ने कहा कि दिसंबर 2025 तक आम चुनाव होने चाहिए, क्योंकि केवल चुनी हुई सरकार ही देश का भविष्य तय कर सकती है। यूनुस ने पहले संकेत दिया था कि चुनाव 2025 के अंत तक या फिर 2026 की शुरुआत में हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर सेना को मंजूर नहीं है। सेना चाहती है कि जल्दी चुनाव यहाँ पर बांग्लादेश में होने चाहिए। सैन्य मामलों में दखल भी बांग्लादेश की सेना को पसंद नहीं है। यूनुस की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान की नियुक्ति, वो भी जनरल वक़ार की अनुपस्थिति में, इसने भी यहाँ पर सेना को नाराज कर दिया है। खलीलुर रहमान पर अमेरिकी प्रभाव के आरोप हैं और वहां की सेना इसे अपनी स्वायत्तता पर हमला मान रही है। इसके अलावा ब्लडी कॉरिडोर का जो मामला है वो भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना है। इस पर रोक लगी है और यूनुस ने म्यांमार के रखाइन प्रांत के लिए एक मानवीय कॉरिडोर प्रस्तावित यहाँ पर किया था, जिसे जनरल वक़ार ने ब्लडी कॉरिडोर करार देकर खारिज कर दिया। उनका इस पर कहना यह था कि बांग्लादेश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए यह खतरा है। जनरल वक़ार ने यहाँ पर साफ कहा कि सेना अब अराजकता या फिर भीड़, हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी। सूत्रों के मुताबिक सेना पूरी तरह से जनरल वक़ार के साथ है और ये बात भी बांग्लादेश में बड़े टकराव की ओर कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि मोहम्मद यूनुस के सामने बड़ी चुनौतियां यहाँ पर खड़ी हो रही हैं। अब ये समझिए आप, ये ब्लडी कॉरिडोर जो शब्द आपने सुना, इसका क्या मतलब है और ये पूरा मामला क्या है जो ब्लडी कॉरिडोर का मामला यहाँ पर है। ब्लडी कॉरिडोर का विवाद दरअसल म्यांमार के रखाइन प्रांत से जुड़ा हुआ है। यूनुस सरकार ने यहाँ पर प्रस्ताव दिया था कि बांग्लादेश से रखाइन तक मानवीय सहायता जैसे कि भोजन और दवाइयाँ पहुँचाने के लिए कॉरिडोर बनाया जाए, लेकिन जनरल वक़ार ने इसे ब्लडी कॉरिडोर का नाम देकर खारिज कर दिया। उनका कहना इस पर यह है कि इससे क्षेत्रीय अस्थिरता और इस्लामी चरमपंथ का खतरा बढ़ सकता है। सेना का मानना है कि ये कॉरिडोर बांग्लादेश की राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर सकता है, खासकर जबकि यूनुस की विदेश नीति में चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ती नज़दीकियां सेना को चिंतित कर रही हैं। इस सब के बीच यूनुस के इस्तीफे की अटकलें भी काफ़ी तेज़ हैं। यूनुस के इस्तीफे की खबरें भी जोर पकड़ने लगी हैं। उन्होंने एक बैठक में यहाँ पर कहा कि मैं बंधक जैसा महसूस कर रहा हूँ, बिना राजनीतिक समर्थन के इस पद पर रहने का कोई मतलब नहीं है। ये बयान तब आया है जब सेना और बीएनपी जैसे विपक्षी दल उन पर दबाव बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा यूनुस पर विदेशी ताकतों, खासकर अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के इशारे पर काम करने के आरोप भी यहाँ पर लग रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति और कमज़ोर बांग्लादेश में होती हुई नजर आ रही है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर जल्द चुनाव कराने का भारी दबाव है। सेना प्रमुख जनरल वक़ार-उज़-ज़मा के साथ बढ़ता हुआ टकराव, ब्लडी कॉरिडोर का विवाद और शेख हसीना की संभावित वापसी की चर्चाएं ढाका को सियासी भंवर में धकेल रही हैं। तो क्या यूनुस अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट की आहट है? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस तरह की और खबरों को विस्तार से आसान भाषा में देखने के लिए आप ज़रूर देखते रहिए एनडीटीवी एक्सप्लेनर। नमस्कार।